पृथुदक भूमि, वैसे तो ये ब्रह्मवर्तक प्रदेश पूर्व काल से ही यज्ञ अनुष्ठान तथा पितरों के तर्पण का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। कुरुक्षेत्र भूमि के अंतर्गत 368 तीर्थ आते हैं। उन तीर्थों में प्रधानता पितृतीर्थ के रूप में जो है पृथुदक भूमि की है। और पृथुदक भूमि के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि पृथुदकम त्रिधा मुक्ति। पृथुदक में तीनों, चाहे वो जल में मरे, चाहे स्थल में मरे, चाहे अंतरिक्ष में मरे, अगर वो अपमृत्यु मरता है तो यहाँ पर उसका अगर पिंडदान किया जाता है तो वो व्यक्ति वो मुक्त, प्रेतत्व से मुक्त होकर के वो एक तत्व में विलीन होकर पुनर्जन्म को धारण करता है। जैसा कि हमारे यहाँ ऐसी नियम है, परंपरा है कि हम लोग गया जी को विशेष महत्व देते हैं, परंतु इस पृथुदक भूमि का भी महत्व गया से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण जो देवताओं का, जो पितरों का यहाँ पर वास है। अब यहाँ पर जो हमारे गया जी, तो एक समझ लीजिए कि वो पूर्व काल से भगवान राम ने वहाँ पिंडदान किया। यहाँ भी कृष्ण भगवान ने आकर के अर्जुन ने, जो युधिष्ठिर ने हैं, उन्होंने यहाँ पिंडदान किया अपने पितरों के पूर्वजों के लिए। महाराजा बेन जो पृथु, उन्होंने यहाँ पर पृथु ने अपने पिता बेन का यहाँ पर तर्पण किया, श्राद्ध किया। तो ये जो धरती है, ये पुण्यतम धरती है। ये धरती ऐसी है कि जब मधुकैटभ नाम के दैत्यों का भगवान विष्णु से महायुद्ध हुआ और विष्णु ने जब उनको ऐसा वरदान था कि वो न जल में मरेंगे, न थल में मरेंगे, न आकाश में मरेंगे, तो भगवान ने अपने जांग में चीर के उनका वध किया। तो वो जो था, जो भगवान के जांग के नीचे की धरती थी, उसको पुण्य धरती माना जाता था। तो वो धरती पृथुदक थी। तो यहाँ पर विशेष करके पिंडक क्रिया, श्राद्ध क्रिया, यज्ञ आदि अनुष्ठानों का विशेष महत्व माना गया है। तो प्रेत पीपल का क्या महत्व है? प्रेत पीपल का ऐसा है, हमारे पौराणिक काल से ऐसा है कि जो पीपल वृक्ष होता है उसमें ब्रह्मा का वास होता है, और ब्रह्मा का वास, ब्रह्मा ही आदि करता, सृष्टि के आदि करता है, और जो ब्रह्मा को तर्पित कर देता है उसके पितृ तर्पित होते हैं। तो जैसा कि हमारे ऐसी परंपरा है कि 360 दिन तक कोई भी मृतक प्राणी के लिए हम उसका विभिन्न विधियों से उसका अर्चन करते, फिर उसकी बरसी करते हैं। उसके पीछे तात्पर्य यह है कि 1 वर्ष तक जो जीवात्मा है वो दूसरा शरीर धारण नहीं करती है, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है अन्नमय है, और अन्नमय है तो वो जीव भी जो है वो अन्न आसक्त होता है, अन्न में उसकी आसक्ति होती है। तो हमारी पूर्व काल से ऐसी परंपरा आई है कि हम पिंड करते थे, तथा पिंड तो चलो मोक्ष की काम था, उनके लिए ब्राह्मण जिमाते थे पूरे महीने में 1 दिन, और बाद में उनका वार्षिक करके और उसका सम्पान करते थे। और उसके साथ साथ में जो यहाँ भूमि का महत्व है, ये इस भूमि को तो बड़ा पवित्रतम भूमि मानी गई है। पृथुदक को, जो पृथुदक में आ जाता है, ये आप यहाँ पर भगवान, इसके आप यहाँ हमारे मंदिर के पीछे जहाँ प्रेत पीपल है उसके आगे ही पापांतक तीर्थ है। जब पूर्व काल में क्रौंच नामक एक पर्वत था, वो पर्वत बहुत विशालतम पर्वत था। तो उसमें क्या हुआ कि जो राक्षस थे, दैत्य थे, दानव थे, वो जन समाज को दुखी करके और उसकी कंदराओं में घुस जाते थे। तो स्वामी कार्तिक ने अपने वज्राघात से उस पर्वत को जीर्ण, उसको चूरा चूरा कर दिया। तो उसके बाद में जब वो वहाँ से आए तो क्रौंच जो था वो हिमालय का एक प्रकार से पुत्र था। हिमालय पुत्र होने की वजह से उनको अपने मामा का वध का श्राप लगा, और कहते हैं कि पूर्व काल में स्वामी कार्तिक ने आकर के यहाँ पर आए और उस शाप से उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की, मुक्ति हुई। जैसे यहाँ स्वामी कार्तिक का मंदिर है, ये हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है कि भिन्न पुराणों में अलग अलग मत हैं, परंतु 52 पुराण के मतानुसार यहाँ पर स्वामी कार्तिक का मंत्री, जो सेनाध्यक्ष के रूप में यहाँ उनका पट्टाभिषेक किया गया था। और उसके बाद में किन्हीं कारणों से माता से संवाद होने की वजह से उन्होंने अपनी मज्जा और चमड़ा और अपने ये जो मांस है इसको निकाल के बाहर फेंक दिया था, और वो केवल
एक हड्डी के रूप में रह गए थे। तो यहाँ पर ऐसी परंपरा थी कि यहाँ पर तेल चढ़ाया जाता था, सिंदूर चढ़ाया जाता था, जिससे कि भगवान कार्तिक, क्योंकि यहाँ के वो एक प्रकार से अधिष्ठात्री देवता थे, तो उनको ये तीर्थ के एक पूजनीय देवता थे, तो उनको यहाँ पर तेल चढ़ाया जाता है। जो यहाँ पर पिंडक क्रिया करते हैं वो उनके पूर्वजों को ऐसा मान्यता है कि उनको आत्म शांति प्राप्त होती है। तो ये इसमें जो आए हुए आपने देखा होगा, करीबन भी तो 60% सरदार हैं। तो ये नहीं है कि सरदार हमारी संस्कृति को नहीं मानते हैं, वो भी संस्कृति में पूर्ण विश्वास रखते हैं, वो भी पूर्वजों में विश्वास रखते हैं। और जब वो अपने पितरों के द्वारा सताए जाते हैं, अपने प्रेतों के द्वारा सताए जाते हैं, तो वो यहाँ दौड़ के आते हैं। तो ऐसा है कि ये जो पृथुदक भूमि है, ये हिमाचल, दिल्ली, पंजाब और J&K और इसके अलावा जो इन प्रदेशों के लोग कहीं भी किसी भी देश में बसे हुए हैं, वो अपने पितरों की अंतिम शांति के लिए नारायण बलि तथा पिंडक क्रिया के लिए यहाँ पर आते हैं। उनकी अनन्य श्रद्धा है।